हेलो दोस्तों, सच के संगम में आप सभी का स्वागत है। बिहार में जाति गणना कराने की जिद, बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे से परेशान है महागठबंधन। कमंडल की काट बनेगा मंडल। पटना हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल को बिहार में चल रहे जातीय गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। हाई कोर्ट के इस आदेश के तुरंत बाद बिहार के सियासी दलों में हाय तौबा मच गया। महागठबंधन के नेता तो कोर्ट के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण तक बता दिया। फैसले के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यहां तक कह दिया कि जाति आधारित गणना तो होकर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने फैसले के अगले ही दिन हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर मामले की जल्दी सुनवाई का आग्रह किया। इस पर कोर्ट भी तैयार हो गया। अगली सुनवाई 9 मई को होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि 3 जुलाई से पहले कौन सी तारीख फिक्स की जाए। ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि जिस राज्य की 52% आबादी गरीब है, 73% से ज्यादा आबादी को अपना छत नसीब नहीं, वहां के नेता जाति आधारित गणना कराने के लिए इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का राज क्या है? ऐसा होने से क्या फायदा होगा? आइए अब जानते हैं कि कोर्ट के इस फैसले पर किस नेता ने क्या क्या कहा। लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो ने कहा, जातीय गणना बहुसंख्यक जनता की मांग है और यह होकर रहेगी। बीजेपी बहुसंख्यक पिछड़ों की गणना से डरती क्यों है? जो जातीय गणना का विरोध करते हैं वे समता, मानवता, समानता का विरोधी और उच्च नीच, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का समर्थक हैं। देश की जनता जातिगत गणना पर बीजेपी की कुटिल चाल और चालाकी को समझ चुकी है। हाई कोर्ट का फैसला आने के ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार ने कहा, यह सभी 9 पार्टियों की सहमति से तय हुई, सबके लिए फायदेमंद है। पता नहीं क्यों इसका विरोध हो रहा है। इससे पता चलता है कि लोगों को मौलिक चीजों की समझ नहीं है। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा, यह फैसला थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हाई कोर्ट को देखना चाहिए था कि ये मांग एकांकी नहीं है, आगे देखेंगे संभवतः। उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश गरीबों के हित में न्याय संगत नहीं है। बिहार सरकार हर कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है, यह अंतिम फैसला नहीं है। जाति गणना से लोगों को कम, नेताओं को ज्यादा फायदा होगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बाड़ी कहते हैं कि इसका सीधा लाभ राजनीतिक दलों को मिलेगा, खासकर सामाजिक खेमों को जो जातीय आधार पर बिहार में राजनीति कर रहे हैं। इससे उनका वोट बैंक तैयार होगा। कहा जा रहा है कि जातीय गणना होगा तो पिछड़ी जातियों के जीवन स्तर में सुधार होगा, उनका विकास होगा। लेकिन ये सब केवल एक के प्रोपोगेंडा है। अगर ऐसा ही होता तो अलग अलग आयोगों ने जो अनुशंसा की उन्हें क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? प्रवीण बागी कहते हैं कि भाजपा ने हिंदुत्व की एक नई लकीर से एक नया वोट बैंक तैयार किया है। इसमें सभी वर्गों के वोटर शामिल हैं। उस वोट बैंक को टक्कर देने, उसमें सेंधमारी करने के लिए ये जातीय आधार को आगे किया जा रहा है। जातीय गणना का मकसद ही यही है कि जातियों को गोलबंद किया जाए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से मंडल बनाम कमंडल करने की कोशिश की जा रही है, मगर हाई कोर्ट के फैसले से बड़ा झटका लगा है। 80% गणना पूरी, लेकिन सार्वजनिक नहीं हुए तो वोट में परिवर्तित करने में परेशानी। हाई कोर्ट का फैसला आने तक जाति आधारित गणना का काम 80% पूरा कर लिया गया है। इनके आंकड़े भी सरकार के पास आ गए होंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार इसे सार्वजनिक नहीं कर सकती। ऐसे में सरकार जब तक आंकड़े सार्वजनिक नहीं करेगी, उन्हें वोट में परिवर्तित करने में परेशानी आएगी। एक्सपर्ट का मानना है कि यही वजह है कि समाजवादी धारा के 2 दल राजद और जेडीयू कोर्ट के फैसले के बाद आहत हैं। नीतीश कुमार को मैसेज देना था, वे कामयाब रहे। इस बीच एक चर्चा इस बात की भी हो रही है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद भले सरकार की किरकिरी हुई हो, लेकिन नीतीश कुमार कामयाब जरूर हुए हैं। अपने इस फैसले के बाद लोगों के बीच मुख्यमंत्री ये मैसेज देने में कामयाब हो गए हैं कि वे ओबीसी वर्ग के हितैषी हैं। वे उनके सही आंकड़े को जुटाने और उन्हें उचित हिस्सेदारी दिलाने के अभियान में जुटे थे। कोर्ट के फैसले के कारण इसमें ब्रेक लग गया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसका लाभ उन्हें चुनाव में मिल सकता है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बिहार में आरक्षण का मामला काफी संवेदनशील है। 2015 विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा वाली बात से पूरा मामला पलट गया था। यही कारण है कि यहाँ सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, आरक्षण के मसले पर सब एकजुट हैं। इसमें लोगों को फायदा कम, नेताओं को अपना हित ज्यादा है। इनको इस मुद्दे को हवा देते ही विकास, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मामलों पर जवाब देना नहीं पड़ता।